अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जनाजे के साथ जाने में जल्दी करो। अगर वो नेक का जनाजा है तो इसे अपनी मंजिल की तरफ जल्दी पहुँचना चाहिए, और अगर वो किसी बद का जनाजा है तो बुराई को गर्दनों से जल्द उतार देना चाहिए। तो इस हदीस मुबारक से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने अमाल को ठीक करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का एक ना एक दिन जनाजा उठना ही उठना है, ये तय है। तो इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर बात करते हैं, और हमारे टॉपिक का नाम है एवरेज एक्सेलरेशन। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह के सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक हो गया। एवरेज एक्सेलरेशन में वो क्या कहता है, सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो वो कहता है रेशो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन। इसके अंदर जो चेंजिंग लाइन है ना, वो ये चेंज है, सॉरी टोटल चेंज है, ठीक है। इस चेंज को भी हटा दो, चलो। टोटल का लफ्ज जो है ना वो एक नई चीज है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हम पीछे भी पढ़ते रहे हैं कि वेलोसिटी के अंदर किस तरह चेंज आता है, दो तरीके से। अगर एक तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो और दूसरा क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो इस तरह क्या होता है, हम चेंज इन वेलोसिटी आ जाता है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे जो नई चीज है वो नई चीज ये है कि यहाँ पे टोटल का वर्ड आ गया है। अच्छा, अब ये टोटल का वर्ड आया है, इस टोटल से मुराद क्या है? वो कहता है फर्ज करो आप लोगों के पास आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप जब चलोगे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, और जब उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे वो होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक हो गया। अब जाहिर बात है आपने यहां से यहां तक जाना है, तो आपकी वेलोसिटी के अंदर आपकी जो वेलोसिटी है उसमें हर पॉइंट पे जब इस रास्ते पे आप चलते जाओगे तो हर पॉइंट पे चेंज आएगा। कहीं पे आप डायरेक्शन चेंज करोगे, कहीं पे आप गाड़ी को स्पीड अप करोगे, कहीं पे आप स्लो अप करोगे। तो जब इस तरह के आपके पास चेंजेस आएंगे तो जाहिर बात है एक्सेलरेशन जो है वो आपका वो चेंज होगा हर पॉइंट पे, ठीक हो गया। मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अंदर हर पॉइंट पे चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन के अंदर चेंज आएगा। लेकिन इस जो एक्सेलरेशन के अंदर हर पॉइंट पे चेंज आ रहा है ना, आपने उस हर पॉइंट को नहीं देखना, बल्कि आपने इसका जो चेंज देखना है वो कौन सा चेंज देखना है, आपने टोटल चेंज देखना है। आप जो ए से बी पॉइंट पे गए, ठीक है, आप जो ए से बी पॉइंट पे गए तो आपके पास जो चेंज आया वेलोसिटी के अंदर, जाहिर बात है आपके पास क्या आएगा, चेंज आएगा। आपके पास जो ए से बी जाते हुए टोटल जो चेंज आया वेलोसिटी के अंदर, आपने उसको देखना है, ठीक हो गया। मतलब किसी एक पॉइंट पे, मतलब ए से बी के दरमियान कुछ फर्ज करो ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, एक्स वाई पे आप लोगों ने उसकी क्या करना है, एक्सेलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी को नहीं देखना, बल्कि आपने वेलोसिटी को कब देखना है, जब वो क्या करे, वो पूरा टोटल फासला तय करेगी, उस टोटल का जो आप लोग एवरेज निकालोगे, ठीक हो गया। तो जो आपके पास तब वो एवरेज निकल करके आएगा वो उसका क्या होगा, वो उसका एवरेज एक्सेलरेशन होगा, ना कि किसी एक पॉइंट पे इस ए और बी के दरमियान। आगे समझ? अच्छा जी। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल में बात करें तो वो कहता है फर्ज करो अगर एक हमारे पास गाड़ी है, उसकी स्पीड इंक्रीज कर गई 0 से 60 मीटर पर सेकेंड इन टाइम 3 सेकेंड, ठीक हो गया। देन एवरेज एक्सेलरेशन। अब ये निकालते किस तरह, आप लोगों को पता जाहिर बात है, एक आप लोगों के पास फाइनल वेलोसिटी होगी और एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। और डेल्टा टी उसने आप लोगों को दिया हुआ है, जो चेंज इन टाइम है उसने क्या दिया आपको, 3 सेकंड दिया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आप लोगों के पास 60 है, इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों के पास 0 है, और टाइम चेंज कितना है, तो आप लोगों के पास क्या आ गया 20, एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई 20। समझ चल गई ये किस तरह आप लोगों के पास आंसर आया, एवरेज एक्सेलरेशन किस तरह निकल करके आया, ठीक है। कि मतलब जो आप लोगों के पास फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल में से आपने इनिशियल को माइनस करना है, उसके बाद जो आपके पास चेंज इन टाइम है, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास एवरेज एक्सेलरेशन निकल करके आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर इसके फार्मूला की बात करें तो कहता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम, ठीक है। जितना वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, और जितना टाइम आप लोगों के पास टोटल गिवन है t2 माइनस t1, तो इस तरह आप लोग करेंगे तो आप लोगों के पास क्या निकल करके आ जाएगा, इसका आंसर निकल आएगा, जिस तरह मैंने आपको वो निकाल के भी दिखाया। अच्छा, उसके बाद अगर इसके डिनोट की बात करें तो आप इसको मुख्तलिफ तरीके से डिनोट कर सकते हो। पहला आप लोगों को जो उधर दिया हुआ है वो किस तरह डिनोट कर रहा है, ये 2,
क्लोज ब्रैकेट है जिसको आप लोग बिगर या स्मॉलर दिखाने के लिए शो करते हो, इनके अंदर एक्सेलरेशन का निशान है, ठीक है। या इनको आप लोग जिस तरह कहते हो कुंडा टाइप, ठीक है, दो कुंडे हैं उनके अंदर आपने क्या किया, एक्सेलरेशन के साइन को रख दिया, तो वो आप लोगों को क्या शो कर रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। उसी तरह अगर आपने एक्सेलरेशन के ऊपर एक बार लगा दिया, ठीक है, एक बार का निशान लगा दिया, तो आप लोगों को क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के अंदर जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है उसके ऊपर ये साइन होता है, वेक्टर साइन, ठीक है। तो जाहिर बात है ये एक अलहदा क्वांटिटी है, मतलब इसकी एक अपनी खासियत है, इसलिए इसके ऊपर ये बार आएगा। तीसरा तरीका जो है वो ये इस तरह, इसके ऊपर ये साइन वेक्टर वाला रहा और नीचे आपने छोटा सा ए भी एवरेज लिख दिया, ठीक है। ये 3 तरीके इसको डिनोट करने के। उसके बाद अगर क्वांटिटी की बात करें तो आप लोगों के पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जाहिर बात है यार वेक्टर क्वांटिटी इस तरह क्योंकि ये भी आप लोगों के पास एक एक्सेलरेशन है, एवरेज हो, इंस्टेंटेनियस हो, है तो आप लोगों के पास एक एक्सेलरेशन ही है ना, इसकी भी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया है कि वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसके यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, ये एक्सेलरेशन वाला, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन की टाइप है, जो एक्सेलरेशन का यूनिट वही इसका यूनिट। उसके बाद एक नीचे नोट लिखा है, वो कहता है मेजर्ड बिटवीन 2 टाइम्स। मेजर्ड बिटवीन 2 टाइम्स का क्या मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है दो बार इसको मेजर करना है, इस बात का ये मकसद नहीं है। इस बात का मकसद ये है कि आपने क्या करना है, आप लोगों को इनिशियल एक वेलोसिटी है और एक फाइनल वेलोसिटी है, इधर आ गई फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। जाहिर बात है इसका भी कुछ t1 होगा, इसका कुछ t2 होगा, मतलब 2 टाइम दिए होंगे। इन 2 टाइम्स के दरमियान जो चेंज आएगा, जो आप इन 2 टाइम्स के दरमियान चेंज मेजर करोगे, वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा। आगे समझ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने बात की एवरेज एक्सेलरेशन पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।